वेलकम टू एग्ज़ाम वाइब्स। आज मैं आपको अपनी 2025 के लिए 10 हैबिट्स शेयर करूंगी, जिनमें मेरी जो जो कमियां हैं वो मैं ये पूरे साल सुधारने की कोशिश करूंगी, कुछ डेवलप करने की कोशिश करूंगी जो मुझ में नहीं है। तो शुरू करती हूँ मैं अपनी हैबिट्स के बारे में। तो मैं सबसे पहले एक बीपीएससी पीआरटी टीचर हूँ, तो मैं एक अच्छा टीचर बनने की कोशिश करूँगी। मैं बच्चों को कैसे समझा सकूँ, कैसे अपने ज्ञान को उन तक पहुँचा सकूँ और एक अच्छी टीचर बन सकूँ, इस पे मेरा पूरा फोकस रहेगा इस साल। क्योंकि एक शिक्षक बनना एक जिम्मेदारी है, एक नौकरी नहीं है कि हमें नौकरी मिल गई और बस हम फुर्सत पा गए। हमें बहुत मेहनत से, बहुत लगन से उन्हें उनका भविष्य बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, बी अ गुड टीचर, मैं बनने की पूरी कोशिश करूँगी। और दूसरी मेरी हैबिट है, मैं बी मोटिवेटेड रहूँगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए या ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव में। अगर हम बहुत मन से या अगर हम स्ट्रेस में रह के कोई काम करते हैं या हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, तो इवेंचुअली यही होता है कि हमसे नहीं हो पाता है और हम नहीं कर पाते हैं। तो कोई काम करने से उसका मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। और इस एग्ज़ाम को जब मैंने क्लियर किया तो मुझे पता चला कि हाँ, मोटिवेशन एक आपको वो मशाल की तरह आपको अंधेरे में ले जाता है कि नहीं, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए वो एक सपोर्ट सिस्टम होता है। आप मोटिवेट रहते हैं तो आप दिन भर पढ़ाई करते हैं, आप अच्छा इंसान बनते हैं। तो कोई भी काम करने के लिए मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस पूरे साल मोटिवेटेड रहूँगी। ऐसा हमेशा होता है कि हम साल के एंड में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोच लेते हैं, विज़न बोर्ड बना लेते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, पर हम वो नहीं कर पाते। हम रह जाते हैं, हम सोचते रह जाते हैं कि हमने तो कितना ज़्यादा बना रखा था कि हमें 10 हैबिट्स फॉलो करनी, और हम एक भी हैबिट नहीं कर पाते। तो मेरा फोकस यही होगा कि जितनी कम या जितनी ज़्यादा मैं कर सकूं, मैं अगर 2-3 हैबिट पे भी काम कर लूँगी तो मुझे लगेगा कि मैंने कर लिया है। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इन सारी हैबिट्स का थोड़ा थोड़ा परसेंट भी अगर मैं अपने लिए बना सकूं, अपनी आदत सुधार सकूं, तो मेरा सफल हो जाएगा ये साल। मेरी तीसरी हैबिट है बी स्पिरिचुअल। हम जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी एनर्जी को मानते हैं, हमें लगता है कि अगर वो हमारे साथ हैं तो हमारा कुछ बुरा नहीं होगा। तो मैं इस पूरे साल स्पिरिचुअल रहने की कोशिश करूँगी। मैं अपनी पढ़ाई करूँगी, पूजा करूँगी, और मैं मन साफ रखने की कोशिश करूँगी और भगवान में श्रद्धा रखूँगी। और चौथी हैबिट ये है कि बी कंसिस्टेंट। कहते हैं कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। तो मेरी ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। मैं बहुत पढ़ाई करती हूँ, अगर मतलब लग गई तो बहुत पढ़ूँगी, नहीं लगती तो नहीं पढ़ती। लेकिन ये चीज़ गलत है, क्योंकि कहते हैं कि आप हर दिन पढ़ाई करें। अगर आप हर दिन 6 घंटे भी पढ़ते हैं तो आप गोल तक पहुंच जाते हैं। मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं कंसिस्टेंट रोज़ नहीं रह पाती। तो ये चैनल बनाने का भी यही मोटिव है कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है रोज़, और मुझे अपने जीवन में भी कंसिस्टेंट रहना है। मैं आज से बहुत प्रयास करूँगी कि मैं रोज़ कंसिस्टेंट रहूँ और पढ़ाई करूँ। और पांचवी मेरी जो हैबिट है वो है बी हेल्दी। स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम स्वस्थ नहीं रहते तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, हम कमज़ोर ही फील करते रहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी हेल्दी रहूँ, अपने गोल के लिए हमेशा एनर्जेटिक रहूँ, मोटिवेटेड रहूँ और कंसिस्टेंट रहूँ। तो मैं एक हेल्दी लाइफ शुरू करूँगी, अपने ऊपर वर्क करूँगी, योगा, ध्यान, ये सारी चीज़ें। तो मैं पूरे साल एक हेल्दी सोल बन के रहूँ। तो ये मेरी अभी तक 5 हैबिट्स थी जो मैंने शेयर करी।
अब मेरी क्या है, छठी हैबिट है। छठी मेरी हैबिट है बी हैप्पी। मैं खुश रहना चाहती हूँ, मैं उदास नहीं रहना चाहती, मैं हमेशा मुस्कुराते रहना चाहती हूँ। कोई भी सिचुएशन हो, अगर मुझे तकलीफ़ है तो मैं उससे निकलने की कोशिश करूँगी और एक खुशी खुशी जीवन में जीने की कोशिश करूँगी। मैं पूरा प्रयास करूँगी कि ये साल मैं हैप्पी हेल्दी लाइफ जीऊँ और सिंपल लाइफ जीऊँ, एक देसी जीवन जो एक साधारण लड़की हमारे देश की जीती है। और मेरी 7वीं हैबिट है बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब ये है कि मैं बोलने में थोड़ा सा हिचकती हूँ। मैं हमेशा से थोड़ी अंदर रही हूँ, इंट्रोवर्ट रही हूँ। तो मेरी एक 2 हैबिट्स हैं, पहली कि बी कॉन्फिडेंट और जो 8वीं है वो बी एक्सट्रोवर्ट। ये दोनों लिंक करती हैं एक दूसरे से, क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप एक्सट्रोवर्ट होते हैं, आप अपनी बातें लोगों से कह सकते हैं, आप बता सकते हैं। मेरे साथ मैं डेस्क पे बैठ के तो बहुत पढ़ाई कर सकती हूँ, बहुत मन से पढ़ाई कर सकती हूँ, पर मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील करती। मैं बोलने में थोड़ा हिचकती हूँ, हेजिटेशन होती है। मैं इंट्रोवर्ट थी हमेशा से, मैं किसी से बात नहीं करती थी, मैं मतलब नहीं रखती थी। शायद यही रीज़न है यूट्यूब बनाने का कि मुझे लगता है कि शायद मुझे बहुत पहले बनाना चाहिए था। बहुत पहले मैं शायद बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन सिर्फ इसी चीज़ में कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। मुझे लगता था पता नहीं कोई क्या सोचेगा, मैं बनाऊंगी या मैं कुछ अच्छा एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी, मैं कुछ बता नहीं पाऊंगी। तो मुझे लगता है कि जब इंसान को अपनी कमियां पता हो तभी वो उनको सुधार कर सकता है। तो मैं उनको सुधार करने के लिए मैंने ये पूरा साल डेडिकेट किया है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कॉन्फिडेंट रहूँ, अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने के और उन पे असर होने का भी मैं हिम्मत रखूँ। मैं एक्सट्रोवर्ट बनूँ, थोड़ी सी लिटिल बिट मैं एक्सट्रोवर्ट बनूँ। एक्सप्रेस योरसेल्फ मतलब मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूँ। और 8वीं जो मेरी वो है वो बेटर कम्युनिकेशन स्किल। ये भी इन्हीं से लिंक करती है। जब आपके अंदर आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप एक्सट्रोवर्ट होंगे, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बेटर होगा। क्योंकि जब आपको कहीं पे स्टेज पे परफॉर्म करना है, आपको किसी से डिबेट करनी है, आपको किसी पार्टिसिपेट कहीं करना है, तो आपके अंदर आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं हमेशा से पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन ये सारी क्वालिटी जो हैं वो मैं उतना अच्छा एक्सप्रेस नहीं कर पाती जितना अदर लोग कर लेते हैं। तो मैं अब यही करती हूँ। और मेरी जो 10वीं है, जो मेरी हैबिट है गोल्स अचीवर, ये सब मैं कोशिश करूँगी ये सारी हैबिट्स फॉलो करके मैं एक अपना जो मैंने टारगेट किया है वो गोल अचीव कर सकूँ। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए ही इतना ही। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं या आप नहीं हैं, कोई बात नहीं, मैं देखूँगी इस वीडियो को, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। थैंक यू।